Friends, I am Paul Sukla, lecturer of English, Janata Inter College, Gopalpur. Today, I am seeing that there is a great problem in the topic of figure of speech. Today, I want to solve this problem because today school is closed for Corona and some students are also very upset for their syllabus. So, today is my topic figures of speech, and I want to certify about this topic that what is the great problem in the definition of all the figure of speech. But today, my dear friends, today I want to define about only two figure of speech in very simple language, very small definition. Because first is the definition of hyperbole. The definition of hyperbole, it is used as a great exaggeration. This is the definition, very simple definition. You can use first. 10,000 saw at a glance. Belinda smiled and all the world was gay. So this is the complete definition and example of the figure of speech hyperbole. And I will explain in Hindi. And next definition in figure of speech is the oxymoron. In an oxymoron, two opposite quality go together. This is very simple definitions. And this chapter, the figure of speech, will not come only in the examination of intermediate, but it will also come in super TET exam. The student who is also preparing the super TET, they can also read it perfectly and they can solve all the difficult questions that will come in the exam paper. So, the definition of oxymoron, in an oxymoron, two opposite quality go together. And example is given here. He is regularly irregular, life is bittersweet. Now I want to explain in Hindi that देखिए दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच मेरा आज का जो ये टॉपिक है, मैंने देखा है कि विद्यार्थी को बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी बुक को रीड करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी डिफिनेशन को देखने को मिलती है। तो सभी किताबों का अध्ययन करके एक छोटी सी डिफिनेशन क्यों ना बना दिया जाए जिससे विद्यार्थी आसानी से उसको याद कर सकें। तो मेरे द्वारा ये जो डिफिनेशन आज जो मैंने इस फेज में पढ़ाया है, नेक्स्ट फेज में और भी पढ़ाने का कोशिश करूँगा। तो पहला है, इसका मतलब जान लें, डिफिनेशन ऑफ हाइपरबोल। मतलब हाइपरबोल को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्त अलंकार। मतलब अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा, इसका मतलब समझ लें आप। अतिशयोक्त अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें किसी बात को बहुत बढ़ा के कहा जाता है, बहुत घटा के कहा जाता है। तो इट इज यूज्ड, ये प्रयोग किया जाता है एज के रूप में, ए ग्रेट एग्जैजरेशन, बहुत बड़ी अतिशयोक्ति के रूप में इस्तेमाल होता है। उस अलंकार का नाम होता है हाइपरबोल। हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्त अलंकार। और एग्जाम्पल दिया है मैंने, इसका मतलब समझ लें। 10,000, 10,000, सा माने देखा, एट आई ग्लेंस, आई मैंने ग्लेंस में नजरों से, मतलब मैंने अपनी नजरों से 10,000 कोस दूर देखा। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो ये अतिशयोक्त अलंकार का एक एग्जाम्पल हो गया। फिर है बिलिंडा स्माइल्ड। बिलिंडा नाम की लड़की है, उसने स्माइल कर दिया, मुस्कुरा दिया। एंड मतलब और ऑल दी वर्ल्ड, पूरा संसार वाज गे, मतलब प्रसन्न हो गया था। मतलब किसी लड़की के मुस्कुराने से पूरा संसार खुश नहीं हो सकता है। ये भी हमें लगता है एक अतिशयोक्त अलंकार का एक एग्जाम्पल है। फिर दूसरा है डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा है। इसमें क्या होता है, दो विरोधी गुण साथ साथ चलते हैं। तो इन एन ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार में, टू अपोजिट क्वालिटी, टू मतलब दो, अपोजिट क्वालिटी, दो विरोधी गुण, गो टुगेदर, साथ साथ चलते हैं।
तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, इन एन आर्ग्यूमोरन टू अपोजिट क्वालिटी गो टूगेदर, मतलब इनमें एन आर्ग्यूमोरन विरोधाभास अलंकार में टू मतलब दो, अपोजिट क्वालिटी दो विरोधी गुण, गो टूगेदर साथ साथ चलते हैं। एग्जाम्पल में आएंगे, विरोधी गुण इसमें क्या होता है कि वो इज है रेगुलरली, वो नियमित भी है, इरेगुलर और अनियमित भी है, मतलब दो गुण इकट्ठे हैं, आगे पीछे हैं। रेगुलरली वो नियमित भी है और अनियमित भी, मतलब ये क्या है, दो विरोधी गुण साथ साथ चल रहे हैं। फिर है लाइफ, जीवन इज है बिटर स्वीट, जीवन बिटर भी होता है, जीवन कड़वा भी होता है, स्वीट और मधुर भी होता है, जैसा जो करता है वैसा उसको मिलता है। दैट इज द एंड ऑफ क्लास।